हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे। फैलोपियन ट्यूब्स जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्योंकि क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है फर्टिलाइजेशन को, है ना। जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो फैलोपियन ट्यूब्स में ही कंप्लीट होती है। तो फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती है, ये क्या है, द यूट्राइन ट्यूब्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स मेजरिंग अबाउट 10 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब्स जो है वो यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं और ये कैसा है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं एंड मेजरिंग अबाउट 10 सेंटीमीटर, और इनकी लेंथ जो है अबाउट 10 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। अब ये कहाँ सिचुएटेड होती है? फैलोपियन ट्यूब्स सिचुएटेड इन द मीडियल 3/4 ऑफ द अपर फ्री मार्जिन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ब्रॉड लिगामेंट है उसके अपर फ्री मार्जिन में मीडियल 3/4 पार्ट में फैलोपियन ट्यूब सिचुएटेड होती हैं। अब जो दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और हर एक ट्यूब की दो ओपनिंग्स होती हैं। फर्स्ट ओपनिंग होती है यूट्राइन ओपनिंग एंड सेकेंड ओपनिंग होती है पेल्विक ओपनिंग। यूट्राइन ओपनिंग 1 mm डायमीटर्स की होती है एंड पेल्विक ओपनिंग 2 mm डायमीटर्स की होती है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों ओपनिंग जो है कहाँ कम्युनिकेट करती हैं। तो जो यूट्राइन ओपनिंग है वो कम्युनिकेट करती है यूट्राइन कैविटी के लेटरल एंगल पर, है ना, कम्युनिकेटिंग विद द लेटरल एंगल ऑफ द यूट्राइन कैविटी। एंड जो पेल्विक ओपनिंग है वो ट्यूब के लेटरल एंड पर जाकर के कम्युनिकेट करती है। ये तो हो गई ओपनिंग्स। उसके बाद इसके पार्ट्स होते हैं, parts of fallopian tubes. There are 4 parts of fallopian tubes. First part is intramural और interstitial part. इंट्राम्यूरल पार्ट जो होता है इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर एंड डायमीटर होता है 1 mm. देन सेकेंड पार्ट इज इस्थमस की लेंथ होती है 3 to 4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर होता है 2 mm. थर्ड पार्ट इज एम्पुला, इसकी लेंथ इंट्राम्यूरल पार्ट जो होता है इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर एंड डायमीटर होता है 1 mm. देन सेकेंड पार्ट इज इस्थमस की लेंथ होती है 3 to 4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर होता है 2 mm. थर्ड पार्ट इज एम्पुला. Parts of the fallopian tubes. There are 4 parts of fallopian tubes. First, intramural और interstitial part, जिसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर एंड डायमीटर होता है 1 mm. सेकेंड पार्ट इज isthmus, इसकी लेंथ होती है 3 to 4 सेंटीमीटर एंड 2 mm इन डायमीटर. थर्ड पार्ट इज एम्पुला, इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर एंड द फोर्थ पार्ट इज इनफंडिबुलन, जिसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर एंड डायमीटर होता है 6 सेंटीमीटर. ओके, तो ये थे 4 पार्ट फैलोपियन ट्यूब्स के. अब हम देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स क्या फंक्शन करती है, फैलोपियन ट्यूब्स का काम क्या होता है. तो इसका मेनली 2 फंक्शन होते हैं इसके. फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैमेट्स, मीन्स कि जब ओवरी मैच्योर हो जाती है, ओवरी प्रोडक्शन होने के बाद जब ओवरी मैच्योर हो जाती है तो ओवरी कहाँ पर आएगी, यूट्राइन कैविटी की तरफ बढ़ेगी, लेकिन वो किसके थ्रू आएगी, फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू आएगी. तो वो क्या करता है, ओवा का ट्रांसपोर्ट करता है यूट्राइन कैविटी तक, या जब फर्टिलाइजेशन होना होता है तब भी स्पर्म जो है वो यूट्राइन कैविटी को क्रॉस करते हुए फैलोपियन ट्यूब्स तक आकर के और उसके बाद वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है. एंड सेकेंड फंक्शन इज टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन एंड सर्वाइवल ऑफ जायगोट थ्रू इट्स सिक्रीशन. अब जो फर्टिलाइजेशन होगा तो वहाँ पे जायगोट फॉर्मेशन होगा और जो जायगोट है उसको सिक्रीशन के थ्रू सर्वाइवल के लिए हेल्प करती है और फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करती है. ओके, नाउ अब हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स.
इसके स्ट्रक्चर में 3 मेम्ब्रेन्स आती हैं। फर्स्ट सीरस मेम्ब्रेन जो कंसिस्ट होती है पेरिटोनियम से, एंड सेकेंड आता है मस्कुलर लेयर में 2 लेयर्स होती हैं। एक स्ट्रक्चर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स, स्ट्रक्चर ये 3 मेम्ब्रेन या लेयर से मिलकर के बनी होती है। फर्स्ट इज सीरस कंसिस्ट ऑफ पेरिटोनियम ऑन ऑल साइड, सीरस लेयर के आसपास जो है पेरिटोनियम होती है। सेकेंड इज मस्कुलर लेयर जो है 2 लेयर्स से मिलकर बनी होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल लेयर एंड इनर सर्कुलर लेयर। एंड थर्ड इज म्यूकस मेम्ब्रेन 3 सेल्स से लाइंड अप होती है। फर्स्ट columnar ciliated epithelial cell, second secretory columnar cells, and third is PEG cells. Okay, तो ये था structure of fallopian tubes. I hope you all understand this video. If you like my video, please like and subscribe my channel.